मेरा 9th मंथ चल रहा है। मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ डॉक्टर, क्या करूँ? आइए मैं बताती हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना और डिवाइन केयर क्लिनिक। इस वीडियो के ज़रिए हम अपने पेशेंट्स को वो टिप्स बताएंगे जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकती हैं। सबसे पहले चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है स्ट्रेस। जब भी आप फर्स्ट टाइमर होते हैं और आपका 8th या 9th मंथ चलता है तो यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक कि अब डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है एंड कितनी पेन हो गई, कैसे होगी, क्या वो पेन मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी, उस पेन में कई डॉक्टर मेरे पे चिल्लाएंगी तो नहीं, मैं परेशान तो नहीं हो जाऊंगी, क्या वो पेन बर्दाश्त करने लायक होगी। ये सारे सवाल आपके दिमाग में रात भर घूमते रहते हैं और कई बार अगर आप अपने डॉक्टर से कंफर्टेबल नहीं होते तो आप ये पूछ भी नहीं पाते हैं। आप अपनी मदर इन लॉ से पूछते हैं, कई बार बड़ी सिस्टर से पूछते हैं और वो बोलती है हाँ नॉर्मल डिलीवरी में तो पेन होती है, सहना पड़ता है। मैं इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि अब इस ज़माने में चेंज हो चुकी हैं। स्ट्रेस से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एक हार्मोन जनरेट होता है एड्रेनलिन। उस हार्मोन से आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं और आपका जो सर्विक्स है वो नहीं खुल पाता। जो यूट्रस का माउथ होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। वो 9 मंथ तक आपके बेबी को होल्ड करके रखता है। जब डिलीवरी प्रोसेस होता है जो कि 37 वीक्स टू 42 वीक्स में हो सकता है, तब धीरे धीरे ये ओपन करता है, सर्विक्स ओपन करता है और बेबी बाहर की तरफ आता है। तो जनरली ये 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से खुलता है। तो जब आप हमारे पास लेबर में आते हैं तो जनरली आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डायलेटेड होते हैं। तो सर्विक्स का खुलना एक नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती कि पानी छूट गया या बच्चा फंस गया, जनरली उनके अंदर पानी कम होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी 10 से 12 ग्लास पीना बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं प्रेगनेंसी में लेने, अगर आप नेचुरल डिलीवरी चाहते हैं। थर्डली, अपने डाइट पे ध्यान दें। अगर तो बच्चा कमज़ोर होगा तो नेचुरली कई बार नॉर्मल डिलीवरी में जब पेन्स आएंगी, दर्द होगी, तो उस स्ट्रेस को वो नहीं झेल पाएगा और उसकी वजह से कई बार वो अंदर पॉटी कर देता है और आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आके बाहर कहती है कि जी बच्चे ने पॉटी कर दी, हमको डिलीवरी करनी पड़ेगी। वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि वो बच्चे की जान को रिस्क पे नहीं रख सकती। तो कैसे आप बच्चे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट। आप अपने डाइट में हेल्दी सब कुछ खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ अपना डाइट, अपना बैलेंस डाइट खाएं। उसमें फास्ट फूड इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अधिक चीनी सेवन करने से आजकल लेडीज़ में डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ गया, जिसकी वजह से भी कई बार हमको सी सेक्शन करना पड़ सकता है अगर बच्चे की बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो गई है, मैक्रोसोमिया हो गया है। सेकेंडली, आपने डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में सॉल्ट, बहुत ज़्यादा चटनी, अचार नहीं लेना क्योंकि कई बार जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। यदि ये बीपी कई बार 150 से 110 ऊपर हो जाता है तो कई बार आपको फिट्स आने का खतरा रहता है और डॉक्टर कई बार आपको सी सेक्शन की सलाह देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको नेचुरल डिलीवरी अचीव करवाने के लिए। थर्ड, एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ फिट। अगर तो डॉक्टर ने आपको किसी रीज़न से बेड रेस्ट बोला है या कुछ भी है तो वो आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, पर यदि अगर आपको ऐसा कोई भी एहतियात नहीं बरतने को कहा हुआ तो जनरली हम अपने पेशेंट्स को 6-7 मंथ ऑनवर्ड एंटीनेटल योगा और एक्सरसाइजेस के लिए इनरोल करते हैं। ये एक्सरसाइजेस जो 8th मंथ पे जाके पेरिनियल एक्सरसाइजेस होती हैं, जो नीचे के एरिया को खोलती हैं, रिलैक्स करती हैं, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं और बेबी के सिर को नीचे आने में एड करती हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, स्क्वाट्स होते हैं, डक वॉकिंग होता है और बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस होता है। डक वॉकिंग पहले आपके मदर इन लॉज या मदर्स बोलती होंगी कि आप अपने कमरे का पोछा लगाएं। पोछा लगाने से क्या होता है कि जब अपने पैरों पे आप बैठते हैं तो बेबी का हेड नीचे आता है, आपकी पेल्विक मसल्स नीचे की खुलती हैं और यदि अगर आप ये एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स 30 to 50 स्क्वाट्स करते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 100 to 150 करते हैं या आप 2-3 बार अपने कमरे का पोछा लगाते हैं, तो ये भी आपको एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप एंटीनेटल फिजियोथेरेपी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको एक
लेबर बॉल के दौरान, या और एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि पुश आउट एक्सरसाइजेस होती हैं, जो जब बेबी आने वाला होता है तो आपको कैसे डीप ब्रीथ करना है और कैसे बेबी को पुश करना है और अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, पेन। बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, कैसी होगी वो पेन, कैसे आएगी। जनरली जो लेबर पेन्स होते हैं वो बैक से स्टार्ट होके आगे की तरफ आते हैं, हिप्स पे जाते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दर्द आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बीच में आपका बच्चा सांस लेता है, रिलैक्सेशन होती है। तो हमारे पास देखिए रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें अंदर इंजेक्शन पैथिडीन है जो आजकल हम नहीं यूज़ करते क्योंकि उससे कई बार बेबी को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा एंटोनॉक्स गैस होती है विच इज़ एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जो आप इनहेल कर सकते हैं और उससे कुछ हद तक आपको पेन में रिलीफ मिलता है। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट, पेनलेस डिलीवरी। पेनलेस डिलीवरी क्या होती है? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसमें आपके एक एपिड्यूरल स्पेस होता है, जो आपकी बैक की स्पेस होती है, उसमें एक ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट आपके कैथेटर लगाते हैं और उसके थ्रू मेडिसिन आपकी बैक में जाती है और जिससे आपकी वो नर्व्स जो कि पेन कॉज करती हैं वो नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं। पर आपके यूट्रस पे या आपकी मोटर मूवमेंट, मतलब आप लेग्स चला सकती हैं, चल सकती हैं, और आपके मोटर मूवमेंट, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस पे कोई असर नहीं होता। इससे एटलीस्ट 70 to 80% तक पेन कम हो जाता है। इसके दौरान आपको सिर्फ प्रेशर फील होगा, यू विल बी लाइक डॉक्टर सिर्फ प्रेशर फील हो रहा है एंड यू विल नॉट हैव पेन। तो आपके वो जो इतना लंबा टाइम है जब आपका सर्विक्स 2-3 सेंटीमीटर से ओपन होके 10 सेंटीमीटर्स पे 8 to 10 आवर्स की जर्नी है, वो आपकी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अगर एक ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट ने लगाया है। एंड नाउ डेज it is very much preferred by women, and in these centers we are giving epidural analgesia, and this you can take for your pain relief. Some of the women, they have a very good pain tolerance. If they not go for epidural analgesia, तब भी वो पेन बर्दाश्त करके during antenatal exercises बहुत अच्छे से पुश कर लेती हैं बेबी को। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिलीवरी रूम में आए, लेबर के लिए आए, एक सपोर्टिव पार्टनर आपके साथ जरूर आए। वो लोग जो आपको कंफर्टेबल रखें, काम रखें, खुश रखें, आपको डराए नहीं, वो लोगों का आना बहुत ज़रूरी है आपके साथ में, क्योंकि वो लोग आपको जो हिम्मत देते हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं आपको, वो स्ट्रेंथ भी हमें नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बर्थिंग पार्टनर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, और हमारी सिस्टर्स, हमारा लेबर रूम का स्टाफ, जो कि आपको उस दौरान जो केयर चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि आप बीच में हिम्मत नहीं हारे। तो आशा करती हूँ इन टिप्स के दौरान आपने जाना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हम अचीव कर सकते हैं और कैसे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने पेशेंट्स के लिए वीडियो कंसल्टेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ। इसका नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।